कानपुर के गुप्ता परिवार में रामनाथ जी और शकुंतला जी ने अपने दोनों बेटों विजय और अजय को बड़े लाड प्यार से पाला था। उन्हें अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और खुद तकलीफें झेलकर भी कभी उनकी खुशी में कमी नहीं आने दी। हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। ए जी, आप क्या कर रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ ना। हाँ, अभी बुला कर लाता हूँ। अरे मम्मी, क्या आप भी? मुझे सिर्फ बुखार है हल्का सा और मैं मेडिकल स्टोर से दवाई ले चुका हूँ। अरे पर और पापा, आप तो रहने ही दो। मम्मी को समझाने के बजाय और उनका साथ दे रहे हो। सीरियसली भैया, जरा सी भी तबीयत खराब होने पर मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं जैसे कैंसर हो गया हो। चुप कर, शर्म नहीं आती? अपने भाई के लिए ऐसा बोल रहा है। भगवान न करे कभी ऐसा हो। अरे मेरी निरूपा रॉय, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इतना मेलोड्रामा मत करो। हाँ, अभी तो तुम्हें ये मेलोड्रामा ही लगेगा। जिस दिन खुद की औलाद होगी तब समझ आएगा। ये सुनकर विजय और अजय हंसने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर विजय और अजय की शादी हो गई। सानिया बड़ी बहू और सुगंधा छोटी बहू बनकर घर में आई और घर का माहौल बदलने लगा। रात के समय डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। शकुंतला प्यार से सबको खाना परोस रही हैं। लो बेटा, तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है। हाँ माँ, बस थोड़ा कम दो। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, बस ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। ऑयली खाना बंद कर दिया है। वैसे भी घर के खाने में इतना तेल घी होता है कि वजन बढ़ जाता है। बेटा, घर का खाना ही सबसे हेल्दी होता है। तुम कहो तो कम घी डाल दूं, पर घर का खाना छोड़ना ठीक नहीं। अरे मम्मी जी, हेल्दी रहने के और भी तरीके होते हैं। अब पुराने जमाने की बातें मत करिए। आजकल लोग कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं। ये केटो जेटो क्या होता है बहू? अरे पापा जी, आपको क्या समझ आएगा? ये नई जनरेशन की बातें हैं। आपको तो वही पराठे और घी वाली दाल पसंद आएगी। शकुंतला और रामनाथ एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे बहुओं को लगने लगा कि सास ससुर हर चीज में दखल देते हैं। विजय और अजय को भी लगने लगा कि माता पिता की मौजूदगी उनकी निजी जिंदगी में रुकावट बन रही है। पापा, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। बोलो बेटा, सब ठीक तो है ना? पापा, हम सोच रहे थे कि अब हमें अलग रहना चाहिए। घर में सन्नाटा छा जाता है। शकुंतला के हाथ से ग्लास गिरकर छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या कहा तुमने? अलग रहना चाहते हो? मम्मी जी, हम बस इतना कह रहे हैं कि अब हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, देखिए आजकल हर कोई अलग रहता है। इससे सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको और पापा जी को भी आराम मिलेगा और हमें भी। और यही आराम तुम्हें हमारे साथ रहते हुए नहीं मिल सकता। मम्मी, हम आपको हर हफ्ते मिलने आएंगे, ठीक है? बेटा, हफ्ते कब महीने और महीने कब साल बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पापा जी प्लीज, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। हम तो बस अपना अलग स्पेस चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल, हमें भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। और फिर हम आपको छोड़ तो नहीं रहे, कभी भी आ सकते हैं मिलने। रामनाथ और शकुंतला एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। कुछ दिनों बाद विजय और अजय अलग हो गए। रामनाथ और शकुंतला का घर सूना हो गया। लगता है हम ही गलत थे, बच्चों की जिंदगी में दखल दे रहे थे। नहीं जी, हम गलत नहीं थे, बस अब ये दुनिया बदल गई है। अब माँ बाप बच्चों की जिंदगी का हिस्सा नहीं, एक फर्ज भर रह गए हैं। शकुंतला को अपने बेटों से बात किए महीने हो गए थे। वो रोज फोन मिलाती, लेकिन विजय और अजय के पास वक्त ही नहीं था। जब भी फोन करती हमेशा वही जवाब मिलता। माँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, कितनी बार कहा है बिना वजह फोन मत किया करो, बिजी रहता हूँ मैं। धीरे धीरे उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब शकुंतला रोज मोबाइल हाथ में लेकर बैठती, घंटों नंबर घूरती, फिर फोन लगाने की हिम्मत नहीं होती।
एक दिन खबर आई कि विजय की तबीयत बहुत खराब है। शकुंतला बिना कुछ सोचे समझे विजय के घर पहुंच गई, लेकिन माँ को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। माँ, आप यहाँ क्यों आई? बेटा, तुझे तेज बुखार है। माँ का दिल नहीं माना, सोचा तुझे देख आऊं। मैंने कहा था ना, हमें अकेला छोड़ दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। शकुंतला का दिल चकनाचूर हो गया। वो कांपते हाथों से विजय के सिर पर हाथ रखना चाहती थी, लेकिन विजय ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, प्लीज वापस चली जाओ। शकुंतला आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से घर से निकल जाती है। कुछ महीनों बाद विजय का 10 साल का बेटा बंटी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। देखिए, बंटी की हालत नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। विजय बदहवास बंटी को गोद में उठाए भागता है, अस्पताल के बेड पर लिटाता है और रात भर उसके सिरहाने बैठा रहता है। पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? ऑफिस जाओ ना। विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बंटी का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। बॉस का फोन था। विजय, तुम कब ऑफिस आ रहे हो? सर, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं भी नहीं आ सकता। देखो, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से कंपनी नहीं चलती। अगर आज काम पर नहीं आए तो नौकरी चली जाएगी, समझे? विजय का खून खौल उठता है। वो गुस्से में तेज आवाज में बोलता है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है और आप मुझसे इस वक्त काम की बात कर रहे हैं। आपको जरा भी इंसानियत नहीं है? तमीज से बात करो विजय, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया और जैसे चाहे बोलते हो। अगर अपने बाप से ठीक बात करना सीखा होता तो शायद आज मुझसे भी ठीक से बात कर पाते तुम। बॉस की बात सुनते ही विजय को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका सिर चकरा गया। उसे याद आया, जब उसकी माँ उसे देखने आई थी तो उसने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था। विजय ने तुरंत फोन उठाया और कांपते हाथों से अपनी माँ का नंबर मिलाया। हेलो माँ। क्या हुआ बेटा? मैं गलत था माँ, मुझे माफ कर दो। माँ क्या आप आ सकती हैं? शकुंतला बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ती है। उसके अस्पताल पहुंचते ही विजय माँ के पैरों में गिर पड़ता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको ठुकरा दिया, लेकिन आपने फिर भी मुझे अपना ही समझा। शकुंतला अपने बेटे को उठाती है, उसके आंसुओं को पोंछती है और हल्के से मुस्कुराती है। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, माँ सिर्फ इंतजार करती है। विजय अपनी माँ को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आज उसे एहसास हो गया था कि माँ बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, बल्कि वो हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। लेकिन ये सब देखकर अजय मुंह बना रहा था, क्योंकि उसके ऑफिस में उसका टेंडर पास हो गया था। वो घमंड में था, पर तभी बॉस का फोन आया। अजय, कल तुम बहुत लकी थे कि तुम्हारा टेंडर पास हो गया था, लेकिन मैं ये टेंडर किसी और को दे रहा हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे पता चला कि तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तो अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो तो हमें छोड़ने में भी तुम्हें वक्त नहीं लगेगा। नहीं, प्लीज ऐसा न करिए। मैं मत करो, फोन रखो। मुझे कोई ईमानदार इंसान चाहिए, दगाबाज नहीं। अजय का दिल बैठ गया। बॉस की बात सीधा उसके सीने में उतर गई। क्या सच में वो इतना नीचे गिर चुका था? उसका दम घुटने लगा। वो तेजी से अपने माँ बाप की तरफ भागा। माँ, पापा। शकुंतला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अजय का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, पैसे और काम के पीछे भागता रहा, लेकिन भूल गया कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा उन्हें ही पीछे छोड़ दिया। माँ, पापा, माफ कर दो मुझे। बेटा, तुमने देर कर दी, लेकिन बहुत देर नहीं हुई। बेटा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, आज अचानक क्या हुआ? माँ, बॉस ने मुझे आईना दिखा दिया। अगर मैं अपने माँ बाप को ठुकरा सकता हूँ तो दुनिया भी मुझे ठुकराने में देर नहीं लगाएगी। मैं कितना स्वार्थी था। विजय भी उनके पास आया और अपने माँ बाप के पैरों में गिर पड़ा। माँ,
पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की। जब बंटी बीमार पड़ा तब एहसास हुआ कि जब अपना बच्चा दर्द में हो तो दिल कैसे तड़पता है। और जब आपने मुझे देखने आकर भी मेरी झिझकियां सुनी तो आपका दिल कितना टूटा होगा। हम माँ बाप हैं बेटा, हम नाराज हो सकते हैं पर कभी तुमसे दूर नहीं हो सकते। शकुंतला ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। अब कभी हमें अकेला मत छोड़ना, बस इतना ही चाहिए। अब कभी नहीं माँ, अब कभी नहीं। उस दिन से घर फिर से एक परिवार बन गया। ना कोई दूरी रही, ना कोई शिकवा, बस एक सच्चा अटूट बंधन।